टेबल की तरफ आते हो तब रेडी हो जाता हूँ कि नहीं बाबूजी तो के है, बाबूजी तो के है, बाबूजी तो के ही। एक दूसरी बात याद आ रही है, मुझे एक दो जन ने बोला बाबूजी तो कहानी नहीं कहता। मैं तो मैंने कहानी याद नहीं आती, तो भी आज याद रखी मैंने। दो माझिया थे और ज्यादातर इतिहास तो हमारे माझिया ही बनाते, कहीं झगड़ा करने का, कहीं क्रिटिसाइज करने का। आप देखना पूरे गांव में क्या चल रहा है, पूरे तीर्थ में क्या चल रहा है, पूरे आराधकों में क्या चल रहा है। आपको रिपोर्ट चाहिए न, तो जहां पर 10-20 बहनें बैठी हो सामायिक लेकर माला गिनती हो, वहां 10-15 मिनट चुपचाप साइड में जाके बैठ जाना। पूरे दिन का जो इतिहास है, पूरे दिन की जो कहानी है, पूरे दिन का जो भी कार्यक्रम हुआ है, अच्छा या बुरा, अच्छा तो कम बोलेंगे, मगर जो गलत हो गया कुछ भी, सब्जी में नमक कम पड़ गया हो, पानी ज्यादा डाल दिया हो, ये सारी चीजों का रिपोर्ट आपको ये 10-12 जहां बैठी होगी ना, वहां पर से आपको इतिहास मिल जाएगा। એટલે ગુજરાતીમાં પહેલા એક કહેવત હતી, ચાર મળે ચોટલી કોઈની તોડે રોટલી। શું કહેવત હતી? ચાર મળે ચોટલી तो कोई तोड़े रोटली। कौन भग गया, किसने दिवाला निकाला, किसने क्या किया है, सारी हिस्ट्री वहां मिल जाती है। और इसलिए अपन इतनी सारी धर्म क्रियाएं करने के बावजूद भी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। गुजराती में लिखा है, परनु मांडे, परनु मांडे पोतानु रांडे। जो व्यक्ति, जो आत्माएं दूसरे लोगों की बातें करते हैं, यानी पर की बातें करते हैं, पोतानु रांडे, अपना खुद का खो बैठते हैं। इसलिए यहाँ पर दूसरा गुण बताया है, बुद्धिशाली सरल आत्मा धर्म कर सकता है। और दूसरे नंबर में बुद्धिशाली बुद्धू नहीं। हाँ, मैंने कहा ठीक है बादशाह, मगर आप जाते जाते धोती झाटकते हो और माझिया रोज प्रवचन में माझिया आवे, और फिर निकले जब तब बातें करते करते निकले, मौन नहीं हो। देखो, धर्म स्थान में मौन रहने का आदेश, मंदिर में मौन रहने का आदेश, प्रवचन में मौन रहने का आदेश, क्रियाओं में मौन रहने का शास्त्रकारों का आदेश। और ज्यादा में ज्यादा आवाज अपन कहाँ करते हैं? मंदिर में। ज्यादा में ज्यादा हमारे यहाँ, अच्छा हमारी बहनें बातें नहीं करती, देखो एक भी आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, એટલે हमारे इस चौमासा में जितनी भी बहनें हैं वो सारी बहनें इतनी आराधक है। मैं सब बातें कर रहा हूँ दूसरे गांव की है, यहाँ की नहीं है। हाँ, फिर आप सब इसे मत सोचना कि यहाँ ये सब नहीं, यहाँ तो सुलसा, चंदनवाला, रेवती ने कई कई श्राविकाएं बैठी हुई है। और यहाँ से जाने के बाद तो हमारी बहनें इतनी चेंज होकर जाएगी कि आने वाले दिनों में उनके घर से फोन आएगा, आगे चौमासा कहाँ है गुरुदेव? मैं पूछूंगा क्यों? अरे बावसी, मोरे घरे थी समासो करवा आया था, कतरो सुधारो हुआ है। हमें तो कभी ऊंचा आवाजे बोले कोनी, कभी वहुरी आरे झगड़ा ही नहीं करे, कभी घर के अंदर अशांत वातावरण नहीं। इतना चेंज हो गया है 2 महीने में। और धके चौमासु राखो तो 4 महीना रू राखजो के। ऐसे फोन आएंगे, क्योंकि हमारी बहनों को मैं देख रहा हूं प्रवचन में कहीं से आवाज नहीं आता है। हर एक साथ में बैठती, देखो, और मेरा भैया एक साथ में नहीं बैठे। देखो, बहनें एक जो यहां से लेकर ठेठ तक
बीच में कई जगह हमारी बहनें नहीं छोड़ती है, मगर हमारे भाई लोग बीच में कितनी कितनी जगह छोड़ते, एक साथ में बैठते ही नहीं है। लवी फरियाद भाइयों से है, फरियाद बहनों से नहीं है। मगर ओने गाम तो वन गामरी में बात करी रही वडे वे माजिया व्याख्यान होने अने भगत लोग बहुत था, अलग अलग रोज प्रभावना वे, अलग अलग लक्की ड्रॉ निकले। मैं चल रहा था, मेरे आगे दो माजी चल रहे थे, एक 80 साल रहा था, एक 85 साल रहा था। मतलब अभी तो उन्होंने कब कहाँ किस समय पे टिकट कटे उसका कोई भरोसा था नहीं। तो धके चालवा वाला माजिया पुटले पुटली माजियान के महाराज तो ठीक है, ओके मोने रिजल्ट दे वे लोग, सर्टिफिकेट दे, हाँ ठीक है महाराज। अब के बार महाराज ठीक आया के तो के क्यों? अरे वखान में नींद नहीं आवती के, लो नींद वनों ने नहीं आवे तो मैं अच्छा, और वनों ने नींद आवे तो मैं बरोबर नहीं है। तो मैं बीजा माजिया के नींद नियमन में गए वो, अरे के महाराज कतरा टुचुकला के वस में हसवारी बातों के अंधी मजा आवे के। तो वे माजिया के देख अनोर धंधो का ही है के, अनोरो धंधो बोलवारो है। तो वे तो बोले आपने ध्यान रखनो बरोबर प्रभावना में, वे माजिया के आपने कन में ध्यान रखनो प्रभावना में। तो क्या हाँ हूँ राखो जो प्रभावना में रोज लाऊ के, यूं नहीं थाने कहीं आयो 11 रुपया आया तो क्या हाँ आया, तो क्या लड्डू आयो तो क्या नहीं, देख मारे लड्डू आयो अने रुपया आया। अब महाराज री बात में ध्यान राख्यो तो लड्डू गयो। अब ऐसा ही हमारा जीवन चलता हो और ऐसे ही हम धर्म आराधना करते हो, फिर हमारे में विवेक नहीं आ सकता। फिर हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, उसका भी हमको विनय पैदा नहीं होता है। इसलिए पुण्यवानों यहाँ पर कहा गया बुद्धे फलम तत्व विचारणम च। अनवे बासा भी बरोबर बातचीत हाली रही थी मारे, मैं कीधु सब ठीक है, आपने अत्रो वैराग आवे भावना आ रही है तो कदी न कदी तो संसार छोड़वानु मन वे, तो कि हाँ बावसी विचार तो एड़ो जे के पण पाछू छेल्ले छेल्ले मन में विचार बदले पोले किकर बदले थे पछखाण दो ने वटे तक पाछो जो जूनो सिस्टम थी उन सिस्टम में पो आऊं के मु तो पण मैं तो एम ठीक है धोते क्यों झाटको यूं उभा वो वन टाइम में। तो कि बाबूजी अनवास्ते झाटको हासू कहूं, मैं तो हासूस कौन जुट्टू क्यों कहो, मन के हैंग होनियो हैंग विचार की दो पर छेल्ले यूं विचार वे कि छोरा रे घरे छोरा हुआ है, पोतरा हुआ है, पोतरा भी हमें धीमे धीमे मोटा वेरिया है अने छोरा लोगों कोई समाज थी है कोई रिलेशन राख्यू नहीं है, वन छोरा वाला हक पण करना है, पसी वन पोतरा वाला शादियों करावनी है अन मु जो निकलू अन संसार में थी तो वनोरे वन पोतरा वालों खाई हुई अन वास्ते पशु मन मजबूत करूँ अने उभो वो वन टाइम पसी वो धोती झाटकू એટલે મને વનનો કાંઈ અર્થ હોય ઝાટક વાળો તો કે બાવજી અનનો અર્થ यूं है कि बावजी थोड़ी बात हैंग होनी है, हैंग हासी है पण अन उपासना में हूँ वटे तक मैं स्वीकार करूँ हमें घरे जाऊँ ने अटारी बात अटे ज अने धोती झाटकी ने जाऊँ जटे होनी हुए वटे झाटकी ने पासो जेड़ो आयो तो वेड़ो मु घरे जाऊँ के ओ बात है बीजी कोई कोनी। मैं तो बरोबर है ते हासू बोलिया ने ओए तारी थोड़ी ईमानदारी है, घना तो हासू पण नहीं बोलता। तो पुण्यवानों अपन धोती झाटकनी नहीं है, अपन कर्मों को झाटकना है। अभी तक ये कर्म, अभी तक ये मोह मुझे संसार से अप्रीति नहीं होने देता है। अभी तक मेरे जीवन के अंदर धर्म की रीति और नीति मुझे अभी तक पसंद नहीं पड़ रही है, वो मेरे कर्म की निशानी है। ये मेरे मन के अंदर
धर्म की रुचि अभी तक पैदा नहीं हुई है। जैसे छोटे महाराज ने बताया ने कि भगवान की मूर्ति में, प्रतिमा में परमात्मा दिखाई पड़ना चाहिए। और परमात्मा तब दिखाई पड़ता है जब अपन अपने जीवन के अंदर प्रभु के बन जाते हैं। जब अपन प्रभुमय बन जाते हैं तब वो तुकाराम जैसा एक लड़का है, एक बच्चा भी प्रभु के विरह के अंदर रोता है। अपन कभी रोए? कभी रोए? नहीं रोए। मगर इस आंखों में बहुत ताकत है, इस आंखों में बहुत ताकत है। दुख में तो बहुत आंसू गिराए, सुख में भी आंसू बहुत गिराए, और कभी कभार तो ऐसे नाटक के भी आंसू बहुत गिराए। और बहुत सारे लोगों को तो एक वरदान होता है, एक सेकंड में, एक मिनट में लाना हो तो सावन और भादरवा ला लेते हैं। और हमारी बहनों का तो बड़ा हथियार है आंसू, बड़ा हथियार है। आप कितने भी गर्मा गर्म हो, कितने भी क्रोधी हो, कितने भी कड़क हो, मगर श्रीमती जी आपके सामने 4-5 आंसू टपका दे, कैसे ढीले गैस जैसे हो जाते हो। इसलिए आंसू की बहुत ताकत है। मगर ये आंसू मेरे दादा के दरबार में ये तुकाराम की तरह टपकने चालू हो जाए, मेरे गुरु के सामने अपनी आंख के आंसू जो चालू हो जाए, तो आप समझ लो कि कई भवों के कर्म और कई भवों की दरिद्रता और कई भवों की अपने जीवन की जो समस्या है उसका समाधान होए बिना रह नहीं सकता है। इसलिए कवि ने लिखा है इन आंसू के लिए, मजा जो वर्षा की चाहो, मजा जो वर्षा की चाहो तो इन आंखों में आ बैठो। कहाँ बैठो? इन आंखों में आ बैठो। वह बरस में बरसता है। बरसात कब बरसता है? चौमासा में। वह बरस में बरसता है, मगर यह तो वर्षों से बरसती है। ये अपनी आंखें तो वर्षों से बरसती है, कभी दुख में, कभी सुख में, कभी वियोग में, कभी कमजोरी में, कभी तकलीफ में। मगर जिस दिन ये आंखें तुकाराम की तरह परमात्मा के दरबार में रोना चालू करेगी और हुए अपने अपवित्रता और अकर्म के ऊपर पश्चाताप प्रगटेगा, तब हाँ पछतावो विपुल झरणु, हाँ पछतावो विपुल झरणु, स्वर्गથી જે ઉતર્યું છે પાપી તેમાં ડૂબકી માળી पुण्यशाली बने छे। कैसा भी पापी क्यों ना हो, वो पापी भी पुण्यशाली बन सकता है। पश्चाताप के पावन पानी के अंदर अपनी आत्मा को धोना चालू करें ने तो पावन और पवित्र और पुण्यशाली भी बन सकता है। इसलिए धर्म क्रियाएं और कुछ नहीं है, पापी आत्मा को पवित्र बनाने की एक पुण्यवंती क्रियाएं है। अधर्मी आत्मा को धर्मवान और धनवान बनाने की सुंदरतम एक क्रिया, एक कर्म है। इसलिए पुण्यवानों बुद्धि मिली है ने उसका उपयोग तत्व की विचारणा में करे। पापी दुनिया में बहुत होते हैं, मगर पापी को धिक्कारा नहीं जाता है, पापी को धिक्कारा नहीं जाता है, पापी को रास्ता बताया जाता है, पापी को समझाया जा सकता है, पापी को पवित्र बनाने के लिए उसे अच्छे संयोग, अच्छा वातावरण के अंदर उसको लाया जाता है, तब वो पापी भी पुण्यशाली बन सकता है। दंड प्रहारी हत्या करी कीधा कर्म अघोर है, चार हत्याएं कर दी उस दंड प्रहारी ने, तो भी प्रभु की वाणी से उसकी आत्मा निर्मल बनी और वही भाव के अंदर उसने कर्मों का छेदन कर दिया। इसलिए बुद्धि का फल है तत्व की विचारणा करना। मेरे द्वारा हो रहा जो कार्य है उससे कितने लोग धर्म में जुड़ रहे हैं या धर्म से विमुख हो रहे। मेरे वचन और मेरे शब्दों से लोगों को अच्छा आलम्बन निमित्त मिल रहा है या गलत मिल रहा है, ये सोच तत्व की विचारणा है।
और ऐसी विचारणा करना। देहस्य सारम व्रत धारणम च, ये देह जो मिला है ने उसका सार क्या है? व्रत धारणम च, जितने व्रत नियम पचखान सामायिक परिग्रह का परिमाण ये जितना अपन अपने जीवन में करेंगे कर पाएंगे उतना इस देह का सार है। इस देह का तत्व अपन लूट रहे हैं। बाकी तो खाना पीना सोना न रोना ये तो दुनिया का क्रम अनादि काल से चल रहा है? कई लोग आज तक चले गए, मालूम भी नहीं पड़ता है पुण्यवानों। इसलिए यह सचमुच चले ही नहीं, यह सचमुच चले ही नहीं। जिनके पांव धूप में जले ही नहीं, जिनके पांव धूप में जले ही नहीं, जिनके होठों पे हंसी होगी और पांवों में छाले होंगे, वही प्रभु तुझे ढूंढने वाले होंगे। प्रभु को कौन ढूंढ सकता है? इष्ट देव को कौन पा सकता है? हैं? वो पा सकता है जिसके पांवों में क्या होता है? धूप में पैर जलने चाहिए, थोड़ा बहुत तो पद यात्रा करनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए कि जिससे अपन को मालूम पड़े कष्ट क्या है? और जब हमारा कर्म शुभ कर्म हमारे साथ नहीं होगा तब अशुभ कर्म के उदय में जब हमारा सारा चीज पराया बन जाएगा तब हमें ये तकलीफें होगी, तब हम सहन कर पाएंगे या नहीं। इसलिए वह सचमुच चले ही नहीं, पांव जिनके धूप में जले ही नहीं, जिनके होठों पे हंसी यानी तपस्या करते करते आराधना करते करते प्रभु भक्ति करते करते मुंह पे क्या होना चाहिए? हंसी होनी चाहिए, मुंह चढ़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। पूरे दिन सोच में न विचार में समय नहीं गंवाने का, ऐसा समय आनंद से बिताने का हो। अब तो मैं मेरे प्रभु के दरबार में आया हूँ, अब तो मैं गुरु के द्वार में आया हूँ, बस हंसी। अब सौंप दिया इस जीवन को प्रभु तुम्हारे चरणों में और पांवों में छाले हैं। चलोगे ने तो फिर पांवों में छाले होने वाले।